अब हम अमेरिका से सीधा गोंडा में आएंगे। आप मनिकापुर से तैयारी कर रहे हैं। मनिकापुर की मूलभूत समस्याएं क्या है? मनकापुर की जो मूलभूत समस्या है कि वहाँ के विधायक जी अदृश्य रहते हैं। जो मूलभूत समस्या है भाई, जो सोल्यूशन है वो अदृश्य रहता है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन गुप्तचर तो घूमते रहते हैं उनके। वो अलग बात है। लेकिन जो समस्याएं हैं मैं आपको बताता हूँ कि आप वजीरगंज से जिलाही मार्ग देख लीजिए। मैं कहता हूँ, मैंने कुछ दिन फेसबुक पहले डाला था फेसबुक पे कि आप वजीरगंज से जिलाही मार्ग आप ट्रेवल कर लेंगे बाई गाड़ी, आप जाइए, अपनी गाड़ी जाइएगा तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट का खर्चा कम पड़ जाएगा। मतलब खर्चा बचा लेंगे आप, क्योंकि गाड़ी और शरीर दोनों का नट बोल्ट ढीला हो जाएगा। तो अगर किसी को जानकारी हो कि अगर मनकापुर में विधायकी है, मान लो विधायक जी है, तो उनको दौड़ाइए उस सड़क पे उनको ले जाइए, उनकी गाड़ी दौड़े वहां सड़क पे, देखे कि जनता समस्या क्या है। आप ये समस्या, जाम की समस्या, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप ये क्रॉसिंग पे चले जाइए, घंटों घंटों जाम, जिलाही क्रॉसिंग पे घंटों घंटों जाम लगे रहता है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या सब जगह वही है। खेती की समस्या है, बिजली समस्या है कि बिजली की समस्या ऐसा है कि ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते हैं, अंधेरे अंधेरे में चला आता है। 4-4, 5-5 दिन तो ट्रांसफार्मर नीचे होता है, ट्रांसफार्मर नीचे होता है। तो मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब लाइट प्रॉपर रहती है। ठंडी की बात कर रहा हूँ, गर्मी तो मैं बोलूंगा नहीं क्या क्या हो रहा है। कितने सारे मार्ग, आप सराय हर्रा चले जाइए, अब सराय खत्ती चले जाइए, वहाँ की जो रोड है, गाँव की सड़कें देख लीजिए, चलने के लायक नहीं है। आप लोहारडार चले जाइए, नवाबगंज की जो ब्लॉक है, आप चले जाइए मनकापुर के पीछे चले जाइए, वहाँ सड़क नहीं है। मूलभूत समस्याएं हैं। जंगल बेल्ट में जो निवासी, उनके लिए रोजगार नहीं है। रोजगार तो हम बात ही नहीं करेंगे, रोजगार के बारे में सब जानते हैं कि रोजगार कहीं नहीं है। तो जब ऐसी समस्याएं हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे एक युवा परेशान हो, किसान परेशान हो, इवन ग्राम प्रधान तक सब परेशान है। मतलब विधायक से प्रधान परेशान है? बिल्कुल, क्यों नहीं परेशान रहेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल परेशान रहेंगे। कैसे नहीं परेशान है? आप कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका खाता सीज करवा देते हैं। कोई काम करना चाहे, अपने विकास करना, अपने ग्राम सभा में काम करना चाहे तो उस पर दबाव डालते हैं कि ये काम मत करो। ऐसे चलता है डेमोक्रेसी में, ऐसे होता है। लेकिन बीजेपी तो विकास के लिए आई थी। विकास के लिए आई थी, विकास कहाँ रह गया पता नहीं, विकास मिला नहीं उसको। अगर विकास मिल जाता तो आज ये बुरे दिन हमको ना देखने पड़ते। अच्छे दिन का वादा करके हमको बुरे दिन दिखा जा रहे हैं। अभी स्कूल मर्जर का आया आदेश, स्कूल मर्जर का आदेश आया। वो आदेश तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, लेकिन आया तो आदेश। आगे किस बेसिस पे आया? क्या बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाए? क्या बेरोजगारी बढ़ाया जाए? नई भर्ती ना हो? अभी 2 दिन पहले किसी जगह पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था कि जो ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन यादव मुस्लिमों की आया था, अभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उनके ऊपर चर्चा कर दी, उनको खाली करा जाए। क्यों भैया, एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष पे क्यों कर रहे हैं आप? तो अगर आपका पॉलिसी ही ऐसा है, समावेशी विकास की पॉलिसी होती, सबको साथ लेके चलते, और हमको ग्राउंड पे देखता, काम कम डंका ज्यादा वाला बात नहीं दिखती। सर, अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या कुछ नया आप मनिकापुर के लिए करने वाले हैं जो अभी तक जो आज की सरकार है नहीं कर पाई? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जैसे मनकापुर में युवाओं की संख्या ज्यादा है। वहां पे क्या है, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो खुलकर नहीं बोलते हैं, आवाज नहीं उठाए, विकास के मुद्दों पे खुल के नहीं आते, क्यों बोलते हैं राजनीति बड़ी गंदी चीज है, हमको नहीं आना है राजनीति में। कोई विकास की बात है कि तो वहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि भैया राजनीति गंदी काम है, उसमें क्या हाथ डाले, हम नहीं बोलेंगे। तो मैं बोलता हूँ राजनीति गंदी इसलिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोगों की कमी है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे लोगों को चुनिए, आप उसका सपोर्ट कीजिए, वो आपका काम करेगा। सड़क का मामला आप जो भी मैंने बताया, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, किसी कान में जू नहीं रेंग रही है। और स्कूलों की हालत जर्जर हो रही है। सरकारी स्कूल की हालत अब देखिए, कई जगह मैंने बताया कि स्कूल हालत ऐसी है कि छत कब गिर जाए पता नहीं लगे। बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे, किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी निर्धारित करेगा? युवाओं के लिए जो 11-12 साल से पलायन हो जाता है, क्यों नहीं होता? मैं आपको बता दूं, ITI मनकापुर है, जो भारत के, जो इंडियन टेलीफोन जो इंडस्ट्री है, वो भारत के जो 7 हुए थे, 7 में से एक मनकापुर में। इतनी बड़ी चीज है ITI मनकापुर, इतनी बड़ी चीज है। अब मनकापुर जब से टेलीफोन बनना बंद हो गया ITI मनकापुर में, तो वहां से मतलब वो खड़ा तो है लेकिन कोई विशेष काम नहीं है। मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो अगर भारत सरकार को चाहिए कि वहाँ के युवाओं के लिए एक फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज तैयार करें, वो तैयार करें कि जब ITI मनकापुर इतना बड़ा बना, हमारे जो, जिससे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, अगर ITI मनकापुर है तो वहाँ पे आप ट्रांजिस्टर बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं,
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, एक मोबाइल हब बन सकता है कि वहां से युवा निकले, सीख के निकले तो वहां पे ही रोजगार जनरेट करें। सर मेरा सवाल था कि आप चुन के आते हैं तो मनकापुर के लिए क्या नया करेंगे? जी, तो मैंने बताया कि मैं वहां पे ट्रेनिंग सेंटर खोलने की कोशिश करूंगा युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने की कोशिश करूंगा, और ताकि वहां पे अच्छे, शायद कम फीस या छोड़िए फ्री में सरकारी तरफ से ऐसी योजनाएं हो कि वहां पे युवाओं को एक रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो स्वावलंबी बन सके। पहली बात तो ये हो। दूसरी बात क्या है, बच्चों की शिक्षा के लिए ज्यादातर जगहों पे इंटर कॉलेज नहीं है। इंटर कॉलेज की व्यवस्था उच्च गुणवत्ता वाले इंटर कॉलेज की व्यवस्था हो जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें। दो मूलभूत समस्याएं, सड़क जो है, सड़क जो मेन मार्ग है कम से कम, और गांव देहात में जो सड़क है उसको ठीक करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रयास ये किया, वो किया ही जाएगा। अब इतने 5-10 साल शासन हो गया, वो सड़कें नहीं बन रही है तो उसे किसी गलती है? गड्ढे उसमें है, जनता गलती तो नहीं है। लेकिन योगी जी का ही बयान था कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो आप झलाही से और वजीरगंज के बीच की जो सड़कें बता रहे हैं, क्या गड्ढा मुक्त नहीं हुई? गड्ढा मुक्त सड़क नहीं, गड्ढा युक्त सरकार हो चुकी है। आप कोई हाईवे बन रहा है, आप देखे होंगे, हाईवे बनता है, वो उद्घाटन के बाद एक केव लेना शुरू कर देता है, धंस जाता है। आपने सुना होगा, हमने राष्ट्रीय ट्वीट भी करते रहे उस बारे में। तो इनकी अगर पॉलिसी ही अगर हो, जैसे इनको पता है वोटर लिस्ट में घपलेबाजी बिहार में कर रहे हैं, तो इनको पता है कहीं ना कहीं से हम जीतने का मादा रखते हैं, कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से हम वो टिकट लगा के जीत जाएंगे। तो जब जनता के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं है, वोट मिले ना मिले जीत जाएंगे, जनता के प्रति जवाबदेही इनकी नहीं है, तो काम क्यों करेंगे जनता के प्रति? आप ये बताइए। जैसे आपके प्रति आपकी कोई जवाबदेही आपके प्रति हमारे प्रति नहीं होती, तो आप क्यों काम करेंगे? आपके पास पावर है, तो पावर एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी गिवन अकॉर्डिंगली। ये संविधान में दोनों की व्यवस्था की गई है। हम पावर तो ले लेते हैं लेकिन हमारे अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता है। पावर का मिसयूज क्या आपको क्या लगता है कि पावर का मिसयूज मनकापुर में हो रहा है? पावर का मिसयूज तो हर जगह हो रहा है। मनकापुर के खास थोड़े है, मतलब ऐसा थोड़े कि वो खास जगह पे, हर जगह पावर मिसयूज कहाँ नहीं हो रहा? किस जिले में नहीं हो रहा, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस प्रदेश में नहीं हो रहा पावर का मिसयूज? आप इतना करप्शन, चाहे थानों से लेके आप चले जाइए, हर जगह पे इतने करप्शन है। तो जब करप्शन नहीं होता तो खाद की लाइन लगती है? आप बताइए, खाद के लिए छोटे बच्चे लाइन में लगते, करप्शन का ही तो मामला है। लेकिन आज के जमाने में अब ये दौर आ गया है। पहले ये दौर था कि करप्शन के बारे में बोलेंगे तो आप हीरो कहला जाएंगे, आपका प्रेज होगा, जनता आपको वो करेगी। आज के जमाने में करप्शन के बारे में बोल देंगे तो आपके खिलाफ ही आपके कार्रवाई शुरू होगी और लोग गरियाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो जो किसान माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? किसान के लिए, जैसा कि बहुत बड़ी बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ही कहा था कि मैं आऊंगा तो किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। पहले सबसे बढ़िया उन्होंने कही थी, 24 में भी कहा गया था और अभी जल्दी में ये बातें कही गई है कि किसानों को कर्जा माफ करने की बात। जेन्युइन चीजें हैं भाई, किसान आपका अन्नदाता है, उगाता है। पहला किसानों का कर्जा माफी कराया जाएगा, फिर जो गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी ये प्राइवेट मंडी लाने की बातें जो ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन भाजपा सरकार ने प्राइवेट मंडी की जो बातें की थी वो बिल्कुल किसानों के हित के विरोधी में थी। खाद समस्या, खाद में लाइन न लगने पाए, और खाद की गुणवत्ता पे ही बात होनी चाहिए। खाद की गुणवत्ता, आखिर हमारे खेतों में इतना खाद लग रहा है, उपज तो नहीं दिखाई पड़ी उस हिसाब से। तो खाद की गुणवत्ता पे भी बात हुई, जनता के सामने सब कुछ टेस्ट होना चाहिए, उस पर ही बात होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में अजय गौतम जी थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।